हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस है बसरगंज के इस चैनल पर। आज 30 जनवरी है दोस्तों। 30 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन को देखते हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट को भी हुए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए करंट अफेयर्स के सेशन को देखते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, मदर ऑफ ऑल डील्स। मदर ऑफ ऑल डील्स दोस्तों, मदर ऑफ ऑल डील्स के बारे में समझते हैं। 26 जनवरी के मौके पर एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लियोन। 26 जनवरी के मौके पे दोस्तों एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लियोन चीफ गेस्ट के तौर पे आमंत्रित किया गया था। एंटोनिया कोस्टा कौन था? ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे। ये यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष थे। ये यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष थे। हाल ही में 26 जनवरी को एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लियोन को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। और 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच FTA समझौता होता है। कौन सा समझौता होता है दोस्तों? FTA समझौता। दोस्तों 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता होता है दोस्तों, जिसमें कि 7 समझौता होता है। 7 प्रमुख समझौता होता है, जिसमें कि आपका है व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, ग्रीन हाइड्रोजन जिनमें की प्रमुख है। 26 जनवरी के मौके पर यूरोपीय यूनियन के 2 टॉप लीडर आए थे, जिन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। एंटोनिया कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं और उर्सुला वॉन डेर लियोन यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं। और 27 जनवरी को भारत और इन दोनों नेता के बीच FTA समझौता होता है, जिसमें कि 7 प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर होता है, जिसमें कि व्यापार है, रक्षा, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, हाइड्रोजन गैस। और इन्हीं डील्स को ही मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से जाना गया दोस्तों, जिसका नाम उर्सुला वॉन डेर लियोन ने दिया इन्हीं डील्स को। इसमें होगा क्या? टैरिफ को कम किया जाएगा। टैक्स जो लगता है, आयात निर्यात पे जो टैक्स लगता है दोस्तों, उन्हें कम किया जाएगा। और इनमें कुल यूरोपीय यूनियन में कुल 27 देश शामिल है। 27 देश शामिल है दोस्तों। और इस साल 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे ने ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन लॉन्च किया दोस्तों। और यह विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है दोस्तों। ASC अर्जुन ये ह्यूमनाइड रोबोट है जो इंसान की तरह दिखता है, बात भी करता है,
ये मुख्य रूप से 3 लैंग्वेज में बात कर सकता है, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। कौन कौन सा? तेलुगु, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में बात कर सकता है दोस्तों। ये भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है और अभी वर्तमान में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। ये 3 भाषा बोल सकता है, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। इसका काम क्या रहेगा? इसका काम रहने वाला है 24x7 24 घंटा 7 दिन इसको गश्त करेगा स्टेशन पे। भीड़ नियंत्रण करना और कोई अगर किसी संदिग्ध को पहचानना, आप उसको पहचान के पुलिस तक इन्फॉर्म करना, ये भी इनका काम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किया गया है दोस्तों। इसमें टोटल 2300 किताबों का संग्रह होगा। 11 साहित्य भाषा है, वो सभी साहित्य भाषा को संग्रह करके 2300 पुस्तकों को संग्रह करके कुटीर उद्योग का स्थापना किया गया है, जिसमें कि सभी पुस्तकों का संग्रह होगा। और 11 शास्त्रीय भाषाओं की पुस्तक इसमें शामिल है दोस्तों। 11 शास्त्रीय भाषा कौन कौन से हैं? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और 5 और नया जोड़ा गया है, बंगाली, प्राकृत, पाली और असमिया और मराठी। ये सब शास्त्रीय भाषा है दोस्तों। कौन कौन सा है फिर से बोल देते हैं? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और नया जोड़ा गया है अभी हाल ही में बंगाली, प्राकृत, पाली और मराठी, असमिया। ये सब शास्त्रीय भाषा है। सबसे पुराना 2004 में इसको जोड़ा गया था और ये 5 को 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेड लाइन्स रेड ड्रॉन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये किया है सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया दोस्तों। और इन पुस्तक का इसका संबंध ऑपरेशन सिंदूर से है। ऑपरेशन सिंदूर से इस पुस्तक का संबंध है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं अखिलेश्वर राजेश कुमार और एक है अनिल। एक और है विवेक बस्ती, शायद वही। यहाँ तो रेड लाइन्स रेड ड्रॉन पुस्तक का विमोचन हाल ही में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा किया गया है। ये ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित था। इनके लेखक हैं अखिलेश्वर, राजेश कुमार, अनिल और एक है विवेक बस्ती। तो ये 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम घटना होने के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था दोस्तों। और ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों को मारने के लिए चलाया गया था पाकिस्तान में। ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक भी इसके लेखक हैं
मैंने कल भी बताया था दोस्तों, वो है KGS ढिल्लोन, ऑपरेशन सिंदूर KGS ढिल्लोन है। इसके अलावा ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया है? ये चलाया गया है म्यांमार में। ऑपरेशन शिव शक्ति कहाँ चलाया गया है? जम्मू कश्मीर में चलाया गया है दोस्तों। और इसके अलावा ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन त्रासदी-1 ये भी जम्मू कश्मीर में चलाया गया दोस्तों। और ऑपरेशन सिंधु ईरान में चलाया गया दोस्तों। और ऑपरेशन सागर बंधु ये चलाया गया श्रीलंका में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडिया एनर्जी वीक 2026 यह 27 जनवरी से 30 जनवरी तक, 27 जनवरी से 30 जनवरी तक गोवा में चलाया गया दोस्तों। इसका लक्ष्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना। 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन गोवा में चलाया गया दोस्तों। 27 से 30 जनवरी तक चलाया गया था। और तो आज का मेरा टॉपिक यही था दोस्तों, फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। मदर ऑफ ऑल डील्स, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच डील्स हुआ दोस्तों, जिसमें कि 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। कौन कौन सा समझौता है? तो व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और ग्रीन हाउस, जिनमें कि प्रमुख है। और यूरोपीय यूनियन में टोटल 27 देश शामिल है। और इसमें टैरिफ को कम करने के लिए समझौता हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन, इंडियन रेलवे के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अभी हाल ही में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। ये मुख्य रूप से 3 भाषा बोल सकता है और समझ सकता है, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। इनका काम रहने वाला है 24/7, मतलब 24 घंटा 7 दिन गश्त करना, भीड़ नियंत्रण करना और किसी संदिग्ध को पहचान के पुलिस को इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लाइन्स रेड ड्रॉन पुस्तक का विमोचन किया था सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित है पुस्तक। और इनके लेखक अखिलेश्वर, राजेश कुमार, अनिल, एक और है विवेक बख्शी। इंडिया एनर्जी वीक 2026 27 से 30 जनवरी तक इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों। और ये गोवा में होगा। इनका मुख्य लक्ष्य है कार्बन एमिनेशन को कम करना। तो आज के लिए यही तरह लेते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।